नमस्कार, मेडिकल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सर्दी में पड़ने वाले हार्ट अटैक की। सर्दी में सुबह 53% दिल के दौरे पड़ते हैं। हेल्दी हार्ट रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हम इस एपिसोड में यही जानने वाले हैं। सुबह के 3 घंटे दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भारी रहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। गर्मी की तुलना में सर्दी में दिल के दौरे पड़ने के मामले ज़्यादा आते हैं। तकरीबन 25% तक दिल के दौरे सर्दी में बढ़ जाते हैं। कुछ आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 53% सुबह के समय दिल के दौरे पड़ते हैं। ठंडक से कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ से पहले से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको भी हार्ट की ब्लड वेसल्स में थक्का जमने से दिल का दौरा पड़ जाता है। कुछ सजगता यदि हम बरतें तो काफ़ी हद तक इसे रोका जा सकता है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ व हार्ट अटैक हृदय के खून की नलिकाओं में रुकावट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसमें रुकावट कई अन्य कारणों से भी हो सकती है, जैसे फैटी फूड खाने से, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। इस तरह हृदय की धमनियों में कैल्शियम भी कई बार जमा हो जाता है। इस स्थिति में दिल को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती और हार्ट अटैक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों में सामान्यतः 4 गुना अधिक अटैक की आशंका रहती है। डायबिटीज़ के रोगियों में इसकी रिस्क रहती है, क्योंकि डायबिटीज़ से खून गाढ़ा होता है और खून के थक्के हार्ट में जमने की संभावना रहती है। और भी अन्य संभावित जो कारण हैं उनमें से है ठंड में सिंपैथेटिक जो नर्व सिस्टम है वो उत्तेजित होता है, हृदय में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, हृदय पर दबाव बढ़ता है। ठंड में हृदय के अलावा मस्तिष्क और अन्य अंगों की जो धमनियाँ हैं वो सिकुड़ती हैं, रक्त प्रवाह में रुकावट से थक्का बनने लगता है, फिर अटैक भी हो सकता है। अक्सर जो लोग हैं वो सर्दी या रजाई में रहने की वजह से व्यायाम प्रॉपर नहीं कर पाते, यह भी एक वजह होती है। ठंड में देर से उठने और सुबह एक्सरसाइज पर नहीं जाने से हम आलस्य में पड़े रहते हैं, तब भी ऐसा संभावित कारण होता है। गर्म पानी का उपयोग इसमें लाभदायक रहता है। मौसम में पित्त प्रकोपित रहता है और पित्त बढ़त होने की वजह से यदि पित्त बढ़ता है तो वो ब्लड में जो है वो दूषण बढ़ाता है और उससे भी कई बार हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। सर्दियों में हम ज़्यादा चाय पीते हैं, नशा करते हैं, तो यह भी हार्ट के लिए ठीक नहीं है। वायु का प्रदूषण भी ठंडक में रहता है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है, तो हार्ट की पंपिंग क्षमता भी कम हो जाती है, यह भी एक बड़ा कारण है। तो इसमें हमेशा बीपी को कंट्रोल करके रखना चाहिए। जो बीपी की दवाई लेने वाले हैं आयुर्वेद की या एलोपैथी की, उनको नियमित रूप से दवाई का सेवन करना चाहिए। पानी का गर्म यूज करना चाहिए, व्यायाम का नियमित सेवन करना चाहिए, ठंडी हवाओं से बचना चाहिए। उसके लिए आपको गर्म कपड़ों का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, गर्म कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। जो एस्प्रिन लेने वाले हैं, जो हार्ट के लिए एस्प्रिन की दवा ले रहे हैं, उनको एस्प्रिन कंटिन्यूअस रात्रि के समय पर ज़रूर लेनी चाहिए। गुनगुनी धूप का सेवन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो हमने इतनी सारी चीज़ें जानी हेल्दी हार्ट के लिए, और जो ठंड के मौसम में जो हार्ट अटैक पड़ते हैं उनके लिए हम कैसे एहतियात बरत सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी।
उधर आचार्य बालकृष्ण अपनी हृदय के बारे में वो बताते हैं कि यदि दिल की मजबूती के लिए नियमित आहार में यदि हम लौकी का सेवन करते हैं, क्योंकि लौकी में प्रोटीन पोषक तत्व मिलते हैं, तो हृदय को मजबूत रखती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक रखती है। इसलिए हमें हृदय की मजबूती के लिए लौकी का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। नमस्कार।